the very own allosomes in humans, that is X and Y chromosome. Now, you know already that males have these X and Y both, and females have only X chromosome but two X chromosomes. Let us understand their structure. Now here in this diagram on the screen, you can see the long one, जो लंबा है वो X chromosome है, और जो short size में है it is the Y chromosome. Now दोनों में differences हैं, दोनों में कुछ similarities भी हैं. Let us understand the differences between X and Y chromosome. The first difference itself, X chromosome is longer than Y chromosome. Second difference, the X chromosome contains large amount of euchromatin. Now euchromatin का मतलब है true chromatin, मतलब जो functionally active होता है it is called as the euchromatin. And Y chromosome में ये जो euchromatin है वो कम amount में होता है, मतलब less functional होते हैं, मतलब not we cannot say less functional, but we should say that Y chromosome पे कुछ functional genes का जो quantity है वो कम होता है. Third difference, X chromosome contains small amount of heterochromatin. Heterochromatin is the opposite of euchromatin, which means heterochromatin is having no functions. So there is a lot of DNA in our chromosome which may not have any function. So उस chromatin को कहते हैं heterochromatin. Y chromosome के पास काफी सारा heterochromatin होता है. Next difference is X chromosome, there is large amount of DNA और active genes. ये point euchromatin पे मैंने कहा था. और Y chromosome में there is less amount of DNA और active genes, बहुत कम होते हैं यहाँ पर. X chromosome contains the XX genotype. So females के लिए X chromosome उनका जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और मेल्स में एक X और एक Y. ना Y की वजह से यहाँ पर उनका जीनोटाइप डिटरमाइन करने में Y क्रोमोसोम का बड़ा रोल होता है. सो एज आई सेड, X के पास जीन ज़्यादा है, सो यू कैन सी ऑलमोस्ट 1000 जीन्स के आसपास हैं, और Y क्रोमोसोम के पास इतने ज़्यादा नहीं है, अराउंड 70 जीन्स ओनली. ना ये थोड़ा रिवीजन है आपके लिए ताकि आपको आगे का पार्ट समझ में आए. ना क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में कुछ डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए. ना क्रॉसिंग ओवर जो हम मियोसिस के बारे में बात करते हैं, मियोसिस के ड्यूरिंग बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जीन्स एक्सचेंज होने चाहिए दो क्रोमोसोम के बीच में. मतलब क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू सेपरेशन ऑफ लिंक जीन्स, whereas लिंकेज का मतलब है इट कीप्स द जीन्स टुगेदर. हमने ऑलरेडी पढ़ा है मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स में कि कैसे दो जीन एक दूसरे के नज़दीक होने की वजह से कितना डिफरेंस आता है रिजल्ट में. क्रॉसिंग ओवर सेकेंड डिफरेंस, it involves exchange of segments between non-sister chromatids of homologous chromosome. और लिंकेज में कोई एक्सचेंज नहीं होता है, उसमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम अपने जीन्स को उधर जाने नहीं दे रहा है, उन्हीं जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं. क्रॉसिंग ओवर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैन नेवर एक्सीड 50%. आपको याद होगा रिकॉम्बिनेंट्स मैंने कहा था आपसे कि पहले वाले लेक्चर में कि रिकॉम्बिनेंट्स कैन नॉट एक्सीड 50%. उनका जो परसेंटेज होता है वो हमेशा मच लो देन 50%. एंड लिंकेज, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर. मैंने कहा था आपसे कि वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज वन लिंकेज ग्रुप, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर. लिंकेज functionally it increases the variability by forming new combinations. So जो नए कॉम्बिनेशन तो वेरिएशंस आते हैं वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आते हैं, और लिंकेज जो है इट रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी, वो भी बहुत ज़रूरी है. सो वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और ना भी नहीं होनी चाहिए, सो थोड़ी होनी भी चाहिए. इसलिए क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है. Now we are now going to talk about the linkage part in more detail. But before that, हम लोग फिलहाल सेक्स क्रोमोसोम्स से ज़्यादा रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं. उसके पहले कुछ कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेड्स के ऊपर हम लोग ज़रा ध्यान रखेंगे. ना कुछ ट्रेड्स होते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स. So there are three types of traits.
तीनों टर्म्स आपको सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन ज़रा भी कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से सुनना कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू हमें सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। पहले समझ लेते हैं इन तीनों का मतलब क्या है। Now, sex linked traits means the traits of genes located on the sex chromosome। मतलब ये जो traits है, इनके जो genes हैं, ये हमेशा sex chromosome पे ही होते हैं। So जो भी genes X chromosome और Y chromosome पे है, उनसे जो traits प्रोड्यूस होंगे, they will be sex linked traits। Then for example, जैसे कि X chromosome पे there is a trait for color blindness। सो कलर ब्लाइंडनेस जो है, उसका जो जीन है वो X पे ही होता है। सो इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस बिकम्स अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट। सिमिलरली Y का भी एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। एक जीन ऐसी है जिसका अलील सिर्फ Y क्रोमोसोम पे होता है। एग्जांपल इज हाइपरट्राइकोसिस। नाउ हाइपरट्राइकोसिस इज एक्सेस ऑफ हेयर ग्रोथ ऑन द पिन्ना or on the other body parts also. So it's a gene disorder है which is present on the Y chromosome। But students याद रखना, ज़रूरी नहीं है सिर्फ disorders ही sex linked होते हैं, अपने normal characters में भी X linked traits आते हैं। यहाँ पर example के लिए हमने disorders को consider किया हुआ है। Next we talk about sex limited traits। Sex limited trait means इनके genes sex chromosome पे नहीं होते, इनके जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स पे होते हैं। लेकिन ऑटोसोम पे होने के बावजूद इनका जो इन्फ्लुएंस है, वो एक्सप्रेशन जो है, वो दोनों सेक्सेस में नहीं होता। इनके जीन्स की वजह से जो ट्रेट्स हैं, या तो वो मेल में आती है या तो फीमेल में प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पैटर्न बॉल्डनेस। सो पैटर्न बॉल्डनेस इज इसका जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ मेल को अफेक्ट करती है, क्योंकि इनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे होती है नहीं, इनके जीन्स वाई क्रोमोसोम पे होते हैं नहीं, इनके जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स। लेकिन वही ऑटोसोम अगर फीमेल में होगा तो फीमेल को बॉल्डनेस नहीं होती। इसका रीजन है कि मेल्स में ये जो जीन्स हैं, ये जो अलील्स हैं, ये डोमिनेंट होती हैं, और फीमेल्स में ये अलील्स आर रिसेसिव। सेकेंड एग्जाम्पल इज मिल्क प्रोडक्शन। मतलब जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर मिल्क प्रोडक्शन इज ऑल्सो इन आवर ऑटोसोम्स। मतलब मेल्स के पास भी मिल्क प्रोड्यूस करने की जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन मेल्स कैन नॉट प्रोड्यूस द मिल्क, क्योंकि ये ट्रेट ऐसा है जिसका जीन ऑटोसोम पे है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन सिर्फ फीमेल्स में है। सो इसीलिए ये भी एक एग्जांपल हो गया सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। मतलब दीज ट्रेट्स आर लिमिटेड ओनली टू अ पर्टिकुलर सेक्स, नॉट फॉर बोथ द सेक्सेस। एंड जो थर्ड टाइप है जिसका नाम है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। ना इन्फ्लुएंस ट्रेट्स इसलिए कहते हैं कि इनके लिए कोई जीन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जो ट्रेट्स है इनके लिए ना ऑटोसोम पे होती है, इनकी जीन्स ना सेक्स क्रोमोसोम पे होती है। ये ट्रेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ किसी हार्मोन की वजह से एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। तो यहाँ पर कोई जीन्स नहीं है, बट सेक्स हार्मोन्स का रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इज बॉल्डनेस। नाउ बॉल्डनेस दोनों तरफ आ रहा है। सेक्स लिमिटेड में जो आ रहा है वो जेनेटिक है, और सेक्स इन्फ्लुएंस में जो बॉल्डनेस आ रहा है ये हार्मोन्स की वजह से आता है। जैसे कि कुछ मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उनको बॉल्डनेस होती है। सो इसका जो टेस्टोस्टेरोन का जो जीन है वो वाई पे होता है, लेकिन ये जो बॉल्डनेस है ये वाई की वजह से नहीं है, बट टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से बॉल्डनेस है। सो यू कैन नॉट कॉल इट एज अ सेक्स लिंक ट्रेट और सेक्स लिमिटेड ट्रेट। टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन है, उसका ओवर सिक्रीशन की वजह से होने वाला बॉल्डनेस है। सेकेंड एग्जाम्पल इज बियर्ड एंड मुस्टैच। जो दाढ़ी मूछें जो आती हैं ये भी सेक्स हार्मोन्स की वजह से आती है। इनकी भी कोई जीन्स जरूरी नहीं होती होना। सो जिसके पास हार्मोन ज्यादा है उनके पास ज्यादा आती हैं, जिनके पास कम है कम दाढ़ी मूछ आती है। सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। लेट्स
नाउ एज आई सेड, सिलेबस में हमें सेक्स लिंक ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करना है. बिफोर दैट लिंकेज ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे. और लिंकेज ग्रुप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि दे आर द जीन्स लोकेटेड ऑन ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज अ लिंकेज ग्रुप. Number of linkage groups is the haploid number of chromosomes. Example, Drosophila. I told you, haploid number. So Drosophila के पास 4 pairs of chromosomes हैं, तो linkage groups भी हो गए 4. Humans के पास 23 pairs of chromosomes हैं, तो linkage groups हो गए 23. But इसके बारे में एक और पॉइंट है, ह्यूमंस के बारे में याद रखना कि ह्यूमंस के पास एक्चुअली हम कहते हैं 23 के बजाय हम 24 लिंकेज ग्रुप भी कह सकते हैं, बिकॉज जो Y क्रोमोसोम में है इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट ग्रुप ऑल टुगेदर, बिकॉज X और Y जो है ये पूरी तरह से होमोलोगस नहीं होते हैं. सो नेक्स्ट कुछ पार्ट में देखेंगे हम लोग कि X और Y के लिंकेज ग्रुप में क्या डिफरेंसेस हैं, आगे देखेंगे. सो लिंकेज से सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट्स लिमिट्स द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स. सो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आने चाहिए, ये जिम्मेदारी है लिंकेज ग्रुप्स की. सो लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ लिंकेज ग्रुप्स. Now types of linkage groups based on chromosomes involved. Types of linkage groups based on chromosomes involved. इसमें एक और टाइप आते हैं, types of linkage groups based on crossing over. Now types of linkage groups based on chromosomes involved and types of linkage groups based on crossing over. Now on the basis of chromosomes involved, इसमें दो टाइप आते हैं. The genes, the linkage groups which are on the autosomes, हम उनको कहते हैं autosomal linkage, and the genes which are on the sex chromosomes are called as sex linkage. So sex linkage जो है ना, उसमें टाइप्स हैं. इसमें टाइप्स इसीलिए हैं बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम में भी देयर आर टाइप्स. एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है. फीमेल्स में वाई तो होता ही नहीं है, मेल्स में एक्स भी होता है, वाई भी होता है, इसीलिए यहां पर टाइप्स आ जाते हैं. नाउ सेक्स लिंकेज में देयर आर 3 टाइप्स अगेन. नाउ एक्स लिंकेज, एक्स वाई लिंकेज एंड वाई लिंकेज. ये 3 टाइप्स इसीलिए हैं बिकॉज एक्स और वाई क्रोमोसोम में कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो सिमिलर होते हैं, जो होमोलोगस होते हैं, तो दे विल बी कॉल्ड एज एक्स वाई लिंकेज. और जो जीन्स उनके नॉन होमोलोगस पार्ट पे हैं दे विल बी कॉल्ड एज एक्स लिंकेज. और वाई के नॉन होमोलोगस पार्ट पे होंगे तो हम उनको कहेंगे वाई लिंकेज. सो आगे हम लोग उसके बारे में समझने वाले हैं और डिटेल में बात करने वाले हैं. नाउ टाइप्स ऑफ लिंकेज ग्रुप्स बेस्ड ऑन क्रॉसिंग ओवर.
types of linkage based on crossing over is of two types: complete linkage and incomplete linkage. Now complete linkage क्या होता है? complete linkage means genes जो बहुत नज़दीक हैं और क्रॉसिंग ओवर में वो एक दूसरे के से लिंकेज नहीं तोड़ते हैं. So the genes which do not separate and inherit together over generations, या उनके यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एब्सेंट. इनकी वजह से पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आते रहते हैं, लेकिन ये थोड़े रेयर भी होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हर न्यू जनरेशन पेरेंट से डिफरेंट होता है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर होते हैं. ना सेकेंड टाइप इज इनकम्प्लीट लिंकेज. यहाँ के जीन्स जो हैं वो ऑब्वियसली क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज लूजली लिंक्ड या इनकम्प्लीट लिंकेज. इनका होना बहुत जरूरी है बिकॉज इनकी वजह से ही रिकॉम्बिनेंट्स आते हैं. नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस ऑलवेज लेस देन पेरेंटल, एंड ये प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर जो हमेशा होता है, इसलिए इनकम्प्लीट लिंकेज इज अ क्वाइट कॉमन फिनोमिनॉन. Let's focus more on the next part, that is X and Y chromosome in more detail. Now X और Y chromosome का structure समझते हैं. As you can see, this is an X chromosome which is metacentric. उसके ये genes हैं, उसके पर कुछ genes हैं. देखिए, I've just taken example. ये रहा Y chromosome, उसके ऊपर भी कुछ genes होंगी. ये रहे उसके ऊपर के genes. नाउ इन दोनों में आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिखेंगे. मैंने सेंट्रोमियर के नीचे दोनों को सेम कलर दिया है. इसका रीजन है कि वो उनके होमोलोगस रीजन्स हैं, और ऊपर डिफरेंट कलर्स जानबूझ के दिए हैं, हाईलाइट कर रहा हूं मैं उनको. दे आर द नॉन होमोलोगस रीजन, मतलब यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता. सो एक्स और वाई मेल में अगर हैं तो उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन सिर्फ जो सेंट्रोमियर के नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, सिर्फ उन रीजन्स में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है. सो ऊपर जो रीजन्स दिख रहे हैं दैट इज अ नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और यहां पर वाई पे जो है इट इज अ नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम. और नीचे आपको जो दिख रहे हैं दे आर बोथ द रीजन्स ऑफ होमोलोगस एरिया. सो जो होमोलोगस रीजन के जो जीन्स हैं उनको हम कहते हैं एक्स रीजन पे जो जीन्स हैं उनको हम कहते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स, और जो वाई क्रोमोसोम पे जो जीन दिख रहे हैं उनको हम कहते हैं वाई लिंक्ड जीन्स, जिनको होलैंड्रिक जीन्स भी कहते हैं. और जो होमोलोगस रीजन में जो दोनों क्रोमोसोम पे आपको जो जीन दिखाई दे रहे हैं उनके जो एलील्स हैं दे आर कॉल्ड एज द एक्स वाई लिंक्ड जीन्स. So I hope you have understood the structure of X and Y chromosome. So don't forget this very important diagram.